आगे की कथा में प्रवेश करते हुए आज गजेंद्र का साथ, उसके साथ परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। गजेंद्र अकेला पड़ गया। जब हम अकेले होते हैं तो या तो हमारे भगवान या उनके भक्त हमारी सहायता करते हैं। तो वैसे ही हमारे बीच में महाराज श्री पधारे हैं, उनका स्वागत नहीं करेंगे? सौभाग्य है कि महाराज श्री हमारे बीच में पधारे। संत भगवान होते हैं जो भगवान के सबसे प्रिय होते हैं, वो भगवान के सबसे नजदीक होते हैं। तो आज वैसे ही गजेंद्र समुद्र जल के अंदर, जल के भीतर अकेला पड़ गया। उसके संपूर्ण परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। गजेंद्र ने केवल एक बार भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को प्रेम से पुकारा था कि हे प्रभु, आज मैं आप ही की शरण में हूँ, अब आप ही मेरी रक्षा करें। केवल एक पुकार सुनकर भगवान नारायण गजेंद्र की रक्षा के लिए आ गए। पहले गजेंद्र का उद्धार नहीं किया। गजेंद्र के पैरों को, गजेंद्र के चरणों को पकड़ने वाले उस ग्राहक का भगवान ने सर्वप्रथम उद्धार किया। उसके बाद गजेंद्र को मुक्त किया। पहले भी कहा कि जो भगवान के भक्तों की शरण में आ जाता है उसका उद्धार भगवान सर्वप्रथम करते हैं। तो वैसे ही ये संसार के लोग स्वार्थ से केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना हित देखते हैं, लेकिन कभी भी हमारा हित नहीं देखते, हमारा अंत में साथ छोड़ ही देते। वैसे ही ये मनुष्य जन्म, इसका भी कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारा साथ छोड़ दे। इस मनुष्य शरीर का तक भरोसा नहीं कि ये भी हमारा साथ छोड़े या ना छोड़े। एक दिन ना एक दिन ये भी हमारा साथ छोड़ ही देगा। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। इतनी धीरे से आज आपको पता है भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है, भगवान कृष्ण का, लेकिन भगवान वामन को नहीं बुलाना। इस पांडाल में भगवान वामन को नहीं बुलाना है। आपको पता है कि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? राधा रानी से, क्योंकि भगवान कृष्ण की आत्मा है राधा रानी। और भगवान कृष्ण को मनाने के लिए राधा रानी को मनाना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जब पिताजी नाराज होते हैं, जब किसी कारणवश पिताजी गुस्सा कर देते हैं, तो माताजी से बोलते हैं माताजी जाइए पिताजी को मनाएं। कहते हैं या नहीं कहते? तो वैसे ही राधा रानी हमारे भगवान कृष्ण को मनाने वाली हमारी माँ। तो एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो वैसे ही ये मनुष्य जन्म, ये जीव, जिस तरह हम अपने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही ये शरीर बदलता है। हम जन्म लेते हैं बचपन
खेलते हैं, बड़े होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाती है और फिर अगला जन्म लेते हैं, फिर हम बचपन खेलते हैं। तो वैसे ही ये जीव अपने शरीर को बदलता रहता है, अनेकों जन्म लेता है। कभी ये खेल रुकता नहीं, बस चलता ही जाता है। क्योंकि जो संसार में रहना चाहता है वो संसार में घूमता रहता है, जन्म लेके वापस उसकी मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है। लेकिन ये जीव एक ऐसा है जिसका ना तो कोई इसे काट सकता है, इस आत्मा को कोई जला सकता है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलदन्त्याप न शोष्यति मारुतः। ना तो कोई इस जीव को, इस आत्मा को जला सकता है, ना ही कोई इसे भिगो सकता है, ना ही कोई ऐसा अस्त्र है, ना ही कोई ऐसा शस्त्र है जो इस आत्मा को काट सकता है। तो वैसे ही इस शरीर, इस मनुष्य जन्म का कोई भरोसा नहीं, और हम ये भी दावा नहीं कर सकते कि कल तक हम जीवित रहेंगे। कोई ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है एक दिन ना एक दिन मृत्यु आनी है। हमारा जीवन इतना छोटा है, अगर हमारे बेटे का जन्म आता है, वह 14 साल का होता है, उसका जन्मदिन आता है, तो हम बधाई मनाते कि वो 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। लेकिन उसी जगह अगर संत की दृष्टि से देखा जाए तो उस दिन संत कभी खुश नहीं होते, उल्टा दुखी होते कि आज मेरे बेटे की 100 साल उम्र थी, उसमें 14 साल यूं ही चले। न जाने इस जीवन का कब अंत हो जाए। हमारा जीवन इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि अगर किसी से कोई कार्य करने को बोलेगा भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पता नहीं वो कल आए या ना आए। इसलिए कहते हैं कि आज का काम आज ही कर लें। हम कहते हैं भगवान का नाम भी कल ले लेंगे, अभी तो वक्त नहीं, जब बूढ़े होंगे तब ले लेंगे। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कल तक हम जीवित रहे या ना रहे। इसलिए अगर जीवन जीना ही है तो बड़ी खुशी से जिए और उनको माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। एक बात बताओ, अगर आप भगवान की सेवा करें या ना करें, अगर सेवा भी नहीं करेंगे तो भगवान रुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जो भाव से उन गौ माता की सेवा कर लेता है, जो भाव से संतों की सेवा कर लेता है, स्वयं भगवान की सेवा हो जाती है। आपसे कभी भगवान ने कहा कि मुझे भोग लगाओ, मुझे स्नान कराओ, मुझे भोजन करो? नहीं कहते। भगवान यही कहते हैं, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो मेरा ध्यान करो, संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, क्योंकि गौ माता हमारी माँ है। हम सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है। एक बार एक व्यक्ति शमशान में बैठकर
दो चिताओं की जो राख थी उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। बड़े ध्यान से उन दो चिताओं की राख को देख रहा था। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, क्योंकि कुछ तो अपने पड़ोसी से बातें करने में बिजी है। तो जब वो व्यक्ति शमशान में जाकर दो व्यक्ति की चिताओं को बड़े ध्यान से देख रहा था उस राख को, उसी समय वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। तो उस भक्त से पूछा कि भैया आप यहाँ बैठे इन दो चिताओं को क्यों देख रहे हैं, क्या कारण है? तो उसने कहा कि मैं जो एक ये चिता है वो एक अमीर व्यक्ति की है, जिसके पास सब कुछ था, वो जो चाहता था उसके पास आ जाता था, वो सब कुछ उस धन से कर लेता था। और ये जो चीता है दूसरी वाली, वो एक गरीब व्यक्ति की है, जिसके पास दो वक्त की रोटी तक नहीं थी खाने को, उसके पास भोजन तक नहीं था अपने बच्चों का पालन करने के लिए, उसके पास कुछ ही नहीं था। तो कहा कि मैं यही फर्क देख रहा हूं कि जो अमीर है उसकी चिता, उसकी राख में क्या अंतर है, ये दोनों सेम ही है। तो वो गरीब किसके ऊपर अहंकार कर रहा है? क्या उसके पास जो धन आज ही था उसके ऊपर? क्योंकि जो हम लेके ही नहीं आए उस पर अहंकार करने का क्या फर्क? क्योंकि हम जाएंगे तो शमशान में जब हमारी चिता जलाए जाएगी तो वो राख में मिल जाएगी, हमारा सर्वस्व उस अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। तो फिर हम किसके ऊपर अहंकार कर रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है? आज न जाने इतने व्यक्ति हैं जो भूख के कारण मर भी जाते हैं, लेकिन उनके पास वो धन है, वो संपत्ति है उनके पास जो अमीर व्यक्तियों के पास नहीं है। उन गरीबों के पास भले ही दो वक्त की रोटी ना हो, भले ही उनके पास रहने के लिए घर ना हो, लेकिन उनके पास भगवान का नाम है, वो संपत्ति है जो सब कुछ उसे दिला सकती है, जो अमीर के पास भी नहीं। तो फिर हम कौन हैं जो हमारे धन आदि पर गर्व अहंकार करने वाले? क्योंकि जो हम अहंकार करते हैं वो एक दिन ना एक दिन टूटकर बिखर जाता है। उस अहंकार का कोई फायदा नहीं, कोई अर्थ नहीं। हम अपने परिवार वालों पर अहंकार करते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारा साथ देते हैं, लेकिन साथ देते हैं तो शमशान तक, उसके आगे साथ हमारे कर्म ही देते हैं और कोई नहीं। अगर हम बुरे करेंगे तो ही हमें भोगना, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए जो गौ माता हमारी माँ है, उसका तिरस्कार करना अच्छा है। जो माँ है उसका तिरस्कार हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक बार एक 16 साल का बच्चा था, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे 18वें साल में आप क्या तोहफा, क्या गिफ्ट देंगे? तो उस माँ ने कहा कि जब 18 साल का हो जाएगा तो उस समय अलमारी के ऊपर तुझे अपना गिफ्ट मिल जाएगा। तो उसी बात उसे बीमार हो गया वो
2 दिनों के बाद उसे अस्पताल लेके गए। डॉक्टरों ने कहा इसके दिल में छेद है, अब ये 2 महीने से अधिक नहीं जी सकता। फिर वो 2 साल के बाद ठीक होके जैसे ही घर पे आया, देखा माँ नहीं, वो चली गई। उसने तुरंत अलमारी के ऊपर जाके वो देखा, सच में एक गिफ्ट था। उसे खोल कर देखा तो पत्र था। उसमें लिखा था माँ के अंतिम शब्द, बेटा आज तू ये पत्र पढ़ रहा है तो सही सलामत है और जीवित है। मैंने अपना जो दिल है, जो मन है, वो तुझे दिया, क्योंकि तूने ही तो पूछा था मेरे 8वें 18वें जन्मदिन पर आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी। तो यही तुम्हारा गिफ्ट है जो मैंने तुझे एक नए जीवन के रूप में दिया। क्योंकि एक माँ होती है जो अपने प्राण देकर भी अपने बेटों की रक्षा करती है, अपने बेटों का पालन करती है। माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। यहाँ तक कि एक माँ के सामने भगवान भी झुक जाते हैं, क्योंकि हमारी गौ माता के सामने साक्षात भगवान भी झुक गए थे। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे और श्री सुखदेव जी ने कहा असुर और देवताओं में मित्रता हुई। असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, जिससे 14 रत्न प्रकट हुए। सबसे प्रथम कामधेनु प्रकट हुई, उच्चेश्वर घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि इत्यादि 14 रत्न प्रकट हुए। अंत में साक्षात भगवान ने अवतार लेकर धन्वंतरी के रूप में अमृत की कलश को लेकर प्रकट हुए। समुद्र मंथन के दौरान भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और धन्वंतरी के रूप में आकर अमृत को लेके आए। असुरों के हाथ में जैसे ही अमृत चला गया, भगवान ने इतना सुंदर दिव्य रूप धारण किया, और वो भी पहली बार एक स्त्री का रूप भगवान ने एक मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान ने जैसे ही मोहिनी का रूप धारण किया, सभी देवता उन पर मोहित हो गए। देवताओं और असुरों के पास जब मोहिनी भगवान गए, तो असुरों ने अपना युद्ध लड़ाई छोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि हे देवी, आप कहाँ से आई, कौन है, और आप हमारा झगड़ा मिटा रहे। तो मोहिनी भगवान को जानते हैं, छल करते हैं, क्योंकि वो देवताओं के साथ रहते हैं सदा, अपने भक्तों के साथ वो सदा रहते हैं। तो आज भगवान ने असुरों से कहा कि मैं सर्वप्रथम देवताओं को अमृत पिलाऊंगी, उसके बाद आपको अमृत पिलाऊंगी। तो भगवान ने सबसे प्रथम देवताओं को अमृत पिलाया। देवताओं के बीच राहु नाम का असुर, उसने देवता का वेश धारण करके बैठ गया। जैसे ही भगवान उसे अमृत पिला रहे थे, उसी समय भगवान चंद्रदेव और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और उसके कंठ तक अमृत पहुंचने से पहले ही भगवान ने मोहिनी का रूप त्याग कर सुदर्शन चक्र लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। जब सबने देखा कि भगवान ने हमारे साथ छल किया, तो असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ। सभी असुर मारे गए। श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो उनके गुरु थे, और एक गुरु कभी भी अपना शिष्य का अहित नहीं चाहता, तो इसलिए श्री शुक्राचार्य जी ने, उनके पास अमृत का गुण था, सभी देवताओं असुरों को जीवित किया। बलि ने यज्ञ किया। बलि ने यज्ञ के द्वारा रथ, अस्त्र, शस्त्र, कवच आदि प्राप्त करके ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। देवताओं को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा और इधर माँ अदिति भयभीत हो गई। माँ अदिति ने देखा कि आज मेरे पुत्रों को
आज मेरे ही पुत्रों को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा है। उसी समय मां अदिति ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। लगातार 1 वर्ष तक बिना व्रत खंडित हुए उन्हें भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, आप जो वरदान मांगेंगी मैं आपको दूंगा। मां अदिति ने कहा कि हे प्रभु, अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आप जैसा पुत्र दो। भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं, मैं एक ही। तो मां अदिति से भगवान ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारी गर्भ से जन्म लूंगा। भगवान नारायण ने मां अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। इधर बलि ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। और बलि ब्राह्मण पालक था, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। तो भगवान भी उस समय बलि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि बलि के साथ स्वयं ब्राह्मण देवता है, और जब तक बलि के साथ ब्राह्मण है तब तक उसका कभी नहीं हो सकता। तो सभी देवता दुखी थे। तो उसी समय भगवान नारायण ने सभी देवताओं का दुख दूर किया। उन्होंने वचन दिया कि मैं स्वयं तुम्हें स्वर्ग का राज्य वापस ला के दूंगा, स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। क्योंकि जब जब उनके भक्तों पर, उनके हितैषियों पर, देवताओं पर विपत्ति आती है, तब भगवान उनकी रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान कभी भी धर्म की हानि होते हुए नहीं देख सकते। क्योंकि ब्राह्मणों का, हम मनुष्यों का एक ही मूल स्तंभ है, वो है धर्म। आज धर्म टिका है तो उन गौ माता की कृपा से। अगर गौ माता नहीं होती तो आज इस पृथ्वी पर धर्म भी नहीं होता। क्योंकि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हमारी जो संस्कृति है, उसका मूल स्तंभ हमारी गौ माता। तो इसलिए भगवान कभी भी धर्म की हानि होते हुए नहीं देख सकते। तो इसीलिए स्वयं भगवान नारायण ने मां अदिति के गर्भ से जन्म लिया। बाल रूप से इतना सुंदर भगवान का रूप था, इतना सुंदर श्रृंगार। यहाँ तक कि भगवान की पत्नी भूदेवी भी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे स्वामी इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। तो उसी समय मां अदिति के गर्भ से भगवान ने बाल रूप से जन्म लिया। और सबने जब भगवान का बाल रूप देखा तो उसी समय उन्हें वामन के रूप में पुकारने लगे। बोलिए वामन भगवान की।